सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज है 19 फरवरी। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, क्या हम पोर्टफोलियो बेच दें, क्योंकि मार्केट तो क्रैश कर रहा है। सभी लोगों के पोर्टफोलियो निगेटिव बता रहे। आप बताओ ना बताओ, सभी की निगेटिव बता रहे। ठीक है, क्योंकि मार्केट इंडेक्स क्रैश कर रहा है, इसलिए सबके पोर्टफोलियो क्रैश कर रहे हैं। मतलब जो भी बिगर्स कंपनी है, जिनका टर्नओवर 10,000 करोड़ से ज्यादा है, वो भी कंपनियां क्रैश कर रही है। इसका मीनिंग क्या है? समथिंग वॉज गोना रॉन्ग। ठीक है ना। कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ होता होगा, या इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा होगा, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर बुकिंग कर रहे होंगे। तो इसका सोल्यूशन मैं भी बताऊंगा कि मतलब अपने को क्या करना चाहिए। उसको होल्ड करना चाहिए सच में, या एसआईपी बंद करना चाहिए, या ईटीएफ खरीदना चाहिए। इस वीडियो में हम सभी पॉइंट्स कवर करेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि हम हमारा पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें और उसको कैसे पॉजिटिव में रखें। तो चलिए चलते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। देखो, कैसे होता है जब भी कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रेडिंग करियर में आता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अंबानी जी अपने सबसे बड़े बिजनेसमैन, और अडानी जी, तो उनके दिमाग में भी एक ही चीज मतलब रहती है कि अगर बिजनेस को रन करना है तो प्रॉफिटेबल रहना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉफिटेबल रहने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्त? अपने को रिवॉर्ड्स जो है वो ज्यादा लेने पड़ेंगे देन दी लॉसेस। लॉसेस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। लॉसेस तो 100% आपको होने वाले हैं, बट लॉसेस से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? अपने को रिवॉर्ड अच्छा लेना पड़ेगा बिजनेस से। मतलब उसी तरीके से मैं ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह मानता हूँ। जब भी मैं लॉसेस लेता हूँ, या कोई भी बड़ा ट्रेडर्स लॉसेस लेता है, तो वो लॉसेस लेता है, बट उसका लॉसेस वो कम होता है देन द रिवॉर्ड, यानी कि उसके टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए वो उसको ट्रेडर कहा जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल रहता है हर एक साल। हाँ, इन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फ्लक्चुएशन रहता है। कोई भी 100% कमाता होगा, कोई 200, कभी 50%। इट डिपेंड्स ऑन दी मार्केट कंडीशन। तो चलिए चलते, तो फर्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन दिस वीडियो, दैट इज पोर्टफोलियो को हम क्या सेल करें, या स्टेबल या एवरेज करें। तो इसका सोल्यूशन मैं अभी बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, जब भी हमने, फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस का अगर स्टॉक खरीदा होगा, ठीक है, जब भी हमारे मन में, जब भी फर्स्ट टाइम आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा होगा, ठीक है, तो इस रिलायंस के स्टॉक जब भी खरीदा होगा, आपने क्या सोचा था? क्या इसको मैं 10 साल रखने वाला हूँ, 5 साल रखने वाला हूँ, 15 साल रखने वाला हूँ, या 20 साल रखने वाला हूँ? ये मैं क्यों बता रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल आपका माइंडसेट देखो। साइकोलॉजी इट्स रियली इंपॉर्टेंट इन द ट्रेडिंग करियर। ठीक है, साइकोलॉजी आपको कोई खरीद नहीं, मतलब आप कहीं से खरीद नहीं सकते। ठीक है ना। आपके पास मनी भी होगा, करोड़ों में मनी होगा, कुछ काम का नहीं, ये मार्केट पूरा आपका ले लेगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। तो देखो, अगर आपने नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस किया होगा, हाँ मैं रिलायंस को 10 साल रखने वाला हूँ, 15 साल रखने वाला हूँ, 20 साल रखने वाला हूँ, तो फिर आप क्यों डर रहे हो अगर मार्केट क्रैश कर रहा है तो? आपने तो सोचा है 10 साल, 5 साल, 15 साल। तो मतलब इस साल में मार्केट क्रैश भी करेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, सभी ऊपर जाएगा। तो फिर आप क्यों फियर कर रहे हो? ठीक है, दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, यानी कि 10 साल, 5 साल, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मेरे को पूछा कि हाँ ये ठीक है, आगे सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे मैं आपको एक अच्छा एडवांस पॉइंट अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपने कोई भी चीज 1000 रुपीज में खरीदी, ठीक है, 1000 रुपीज में खरीदी, क्या आप उसको जीरो होने तक वेट करोगे, या उसको बेच दोगे? बताओ। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा ऐसा है, मेरा मतलब मेरा साइकोलॉजी ऐसा बनता है, सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, अगर 100 रुपए का, अगर 1000 रुपए का स्टॉक हो, ठीक है, 1000 रुपए का स्टॉक हो, तो मैं क्या करता हूँ, उसको 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि 1000 का खरीदा, तो मैं उसको क्या करता हूँ, 100 रुपए का एसएल लगाता हूँ। इससे क्या होता है, अगर ये 900 के नीचे आ गया, ठीक है, अगर इसके नीचे 900 के नीचे आ गया, तो ये इसको मैं सेल कर देता हूँ। क्यों करता हूँ मैं ऐसा? फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखो, हमारा मनी इधर फंसा हुआ है, जब तक ये 1000 से ऊपर 1200, 1300 गया, तो हम उसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन अगर
1000 के नीचे आया, 900 आया, 800 आया, मतलब हमारा मनी इधर फंसा हुआ है और अपने को निगेटिव पोर्टफोलियो दिखेगा, राइट। तो हमको क्या करना चाहिए, ऑलवेज रिस्पेक्ट द रिस्क पर ट्रेड और रिस्क पर स्टॉक। जो भी आप कोई भी स्टॉक में, ऐसा नहीं सजेस्ट करो कि रिलायंस लो, मारुति लो, या अपना अडानी के स्टॉक्स लो, नो वरी, कोई भी स्टॉक्स लो, बट उसमें रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क रहना चाहिए। हाँ, मैं 1000 रुपए पे खरीद लूंगा, 1000 रुपए के भाव से खरीद लूंगा, लेकिन अगर 900 के नीचे आ गया, मतलब उसका 10% के नीचे आ गया, उसको मैं बेच दूंगा। फिर से री एंटर करेंगे एट सेम प्राइस ऑफ 1000 रुपीज, बट हम उस पर स्टे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा मनी फंसा हुआ है। अगर मनी को हम फ्री नहीं रखेंगे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स मार्केट में है। हाँ, रिलायंस आज चल गया तो कल महिंद्रा चलने वाला है, महिंद्रा नहीं चला तो अडानी वाले चलने वाले, कोई तो चलेगा। तो हमारा मनी अगर फ्री ना रहा, फंसा हुआ मनी रहा, हम तो अडानी जी नहीं है कि हमारे पास फ्री में पड़ा हुआ है मनी है, किसी में भी लगा तो पैसे की तो कमी नहीं। हमको तो मनी को मैनेज करना पड़ता है ना, ये नहीं चला तो उसके ऊपर दाव लगाना, उसके ऊपर नहीं चला तो उसके ऊपर लगाना है, बट कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, इसी की वजह से मैं आज चार, मतलब मेरे 4.5 इयर्स कंप्लीट हुए, क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ इसीलिए। और बड़े लोग, जो बड़े ट्रेडर्स है, उसी को ही फॉलो करें, उनके पास कोई सेटअप या कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिंपल है। वो लोग सिर्फ 100 रुपए गंवाने के लिए तैयार है, उनको 500 रुपए का टारगेट चाहिए रिटर्न में। तो ये 100 100 रुपए 5 बार भी गए, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 ट्रेड उन्होंने लिए, अगर उसमें से 5 ट्रेड, अगर 100 100 100 रुपए, मतलब 500 रुपए तो चले गए। तो अगले जो 5 ट्रेड आने वाले हैं, उसमें वो क्या कमाते हैं, डबल ट्रिपल कमाते हैं। मतलब उनको टारगेट 100 रुपए के, 100 रुपए के रिगार्डिंग उनको 500 रुपए टारगेट चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा, अगर सच में आपको ये पॉइंट समझ रहा होगा, प्लीज हिट दी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो सेकंड पॉइंट में अभी, ये देखो, फर्स्ट पॉइंट, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कोई वरी, मतलब फियर होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका व्यू ही 10 या 15 साल का है। तो ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपको ये लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, तो सिंपल आप इस पॉइंट को फॉलो कर सकते हो कि हाँ, 100 रुपए, 1000 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, अगर इसके नीचे आ गया, 900 के नीचे, आपको बेचना है, सिंपल है। अभी मैं थर्ड पॉइंट के ऊपर चला जाता हूँ, दैट इज अपना कौन से स्टॉक्स को आपको अभी बाय करना चाहिए। ये अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि हाँ, पोर्टफोलियो निगेटिव हो गए, अब क्या करना चाहिए, स्टॉक्स खरीदना चाहिए, ईटीएफ खरीदना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए और जोर से। तो सिंपल है गाइज, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। देखो, निफ्टी 50 हमारा क्या है, इंडिया का अच्छा इंडेक्स है, जिसमें टॉप 50 कंपनियां हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए, जो भी 50 कंपनी है ना, आपने जिस पे ऊपर अभी इन्वेस्ट किया है पोर्टफोलियो के ऊपर, आप स्टॉक को एवरेज मत करना। ठीक है, इसमें भी एडवांस पॉइंट बताऊंगा कि आपको स्टॉक्स कैसे एवरेज करना, मैं ये भी बताऊंगा, डोंट वरी। बट फिलहाल स्टॉक को एवरेज मत करना। फॉर एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ। देखो, अगर आपने सच में 1000 में एक कोई भी स्टॉक खरीदा, ठीक है, अगर अभी ये नीचे आया है 600 के भाव से, ठीक है, 600 के भाव से आप ये नीचे आया है, ठीक है, तो ये अगर अच्छा वैल्यूएशन होता कंपनी का, ये 1000 से 600 आता ही नहीं है। और आप अगर पॉइंट अगर कनेक्ट होता होगा तो प्लीज हिट दी लाइक बटन। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस पॉइंट है, कोई बताएगा नहीं। देखो, अगर 1000 का भाव है रिलायंस का, अगर ये 600 आ रहा है, मतलब क्या है, फंडामेंटली या टेक्निकली या कोई भी उसको न्यूज हिट कर रही है, यानी कि उसका वैल्यूएशन अभी 1000 के बराबर नहीं है, तो इसलिए प्राइस क्या कर रही है, नीचे आ रही है। तो आपको लगता है ये प्राइस अभी ये सस्ता मिल रहा है, उसको एवरेज कर ले, उसको बाय कर लो, क्योंकि ये प्राइस नहीं आने वाला, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, अगर प्राइस 600 आई है, अगर बायर्स, यानी कि अगर इन्वेस्टर को अच्छी लगी होगी, ये जल्दी से रिकवर कर लेगी। तो रिकवर कर लेगी तो कुछ तो पैटर्न्स बनाएगी, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, बेस फॉर्मेशन हो गया। तो इसी पॉइंट पे अपने को एवरेज करना है विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगेन, अगर 600 आया है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक 1000 था, 1000 में से 600 आ गया, तो इसमें से हम बाय करेंगे। बट अगर 500 के नीचे फिर से चला गया, तो हम 100 पॉइंट से निकाल लेंगे। समझ रहे हो आप एवरेज कैसे करना है। अगर 600 आया हो तो ले सकते हो, बाय कर सकते हो, बट 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 उसको 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है। ऐसा नहीं कि नहीं, अभी फिर से 600 से बाय करना है, अभी रहने दो, क्या पता एक 600 से अगर अगर 100 रुपए आ गया तो फिर। पर आप मेरा पॉइंट कनेक्ट कर रहे हो।
क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये एडवांस पॉइंट्स है, क्योंकि अगर 100 रुपए की आपकी साइकोलॉजी अगर ठीक नहीं हुई तो आप पूरा कैपिटल आपका जीरो कर देंगे। ठीक है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनल टॉपिक फॉर दिस वीडियो, दैट इज क्या ईटीएफ खरीदना चाहिए या एसआईपी और बाय करना चाहिए, विच वन। देखो, ईटीएफ और एसआईपी का बीच का अंतर आपको बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ईटीएफ क्या करता है, स्टॉक जैसा है, ठीक है ना। और एसआईपी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर मंथ, वीक, ये अभी चालू हुआ है, ठीक है ना, अभी नहीं, बहुत दिनों से चालू हुआ है। ईटीएफ एंड एसआईपी, विच वन इज द बेस्ट, मैं प्रिफर करता हूँ ईटीएफ 70% और 30% एसआईपी। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। देखो, ईटीएफ यानी कि जो भी टॉप निफ्टी 50 की कंपनी है, तो इसमें क्या करता है ईटीएफ, अपने टॉप निफ्टी 50 की कंपनियों में पैसा लगाता है, ठीक है ना। और एसआईपी क्या करता है, उसका मतलब 10 कंपनी या 10 स्टॉक्स का क्या होता है, एक ब्रांच होता है, ब्रांच, यानी कि एक 10 स्टॉक का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें हम पैसा लगाते हैं। तो बताओ, विच वन इज द बेस्ट, टॉप 50 में पैसा अच्छा लगाना है या 10 कंपनी में, जो हम ये फंड मैनेजर जो उसको रन करते हैं एसआईपी को, और ये टॉप 50 कंपनी में सिंपल हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। तो विच वन इज द बेस्ट, ईटीएफ इज द बेस्ट फॉर माई व्यू। हाँ, एसआईपी भी बेस्ट है, तो इसलिए मैंने 30% का उसमें रेशियो रखा है। तो अभी आपको समझता होगा कि फिलहाल की मार्केट में ईटीएफ जितना खरीदना हो, खरीद खरीद सकते हो उतना खरीदो, क्योंकि आपका पैसा नहीं डूबने वाला। क्यों नहीं डूबने वाला, इसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि निफ्टी 50 क्या कर रहा है, अपने इंडिया की ग्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ। अगर ये जीरो हुआ, ये जीरो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीरो हुआ मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी पूरा जीरो, अभी कैसे हो सकता है, इकोनॉमी कैसे जीरो हो सकती है। आप ये पॉइंट अगर कनेक्ट कर रहे होगे तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, उतना ध्यान रखना, ईटीएफ खरीदना, स्टॉक को बाय मत करना, ठीक है। स्टॉक्स को बाय मत करना, इसको खरीदो, इसको बाय मत करो। स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं जो भी एक्सपीरियंस पीपल है विद द रिस्क मैनेजमेंट, उस फिलहाल के लिए एवरेज मत करो। क्योंकि देखो, अगर एवरेज करना है तो आपको थोड़ा ट्रेडिंग स्किल आना चाहिए, फंडामेंटली ट्रेडिंग स्किल आना चाहिए, या टेक्निकली। फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, अप्स डाउन से होते रहेंगे। बस आपको ये मार्केट में रहना है, और उसको पोर्टफोलियो को जस्ट ज्यादा नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, बस। दैट इज द ओनली थिंग। मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया, अभी क्या करना चाहिए, ईटीएफ खरीदना चाहिए, स्टॉक सोल्यूशन, इसका भी सोल्यूशन बता दिया। सभी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो पे अगर अभी कवर किया है। अगर वीडियो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हिट दी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।